हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बिना कैलकुलेशन किए आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। किसकी? जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है कि जैसे कि ये 64 है ना, ये 64 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएगी। तो मुझे बताइए, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या आएगा बताइए? 8 आएगा। आपको पता है 8 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? हमारा 64 होता है। ठीक है, तो 64 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 8। अब मुझे बताइए कि 8 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ डिजिट्स सर 1 है ओनली। क्लियर है? बस, तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। ऐसे ही सिमिलरली 144 है तो 144 का अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 144 का निकालें तो आपको याद भी हो सकता है, किसी किसी स्टूडेंट को याद होगा, तो वो कहेगा 12 होगा, है ना। तो 12 का नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम बोलें तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, देखिए काउंट करिए नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 1 और 2। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है तो 2। क्लियर? ऐसे सिमिलरली 4, 4, 8, 9 का निकालेंगे। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा है कि एनी कैलकुलेशन, अभी तो मैंने ये वाला जो पार्ट सिखाया है ना, ये मैंने क्वेश्चन का मतलब सिखाया है कि ये क्वेश्चन आपको कहना क्या चाह रहा है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स किसकी निकालनी? स्क्वायर रूट की निकालनी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की थी। क्वेश्चन कह रहा है आपको बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, तो कौन सी कैलकुलेशन करेंगे? तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है। मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ कि कैसे हम निकालते हैं स्क्वायर रूट की नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड अ लिख लेना आप, है ना, या मैं लिख लेता हूँ, हाउ टू फाइंड अ number of digit how to find a number of digit of a square root। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर रूट नंबर की? देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 64, जैसे मैंने आपको समझा दिया था, तो इसका एक फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूँ, बस उस फॉर्मेट को थोड़ा सा समझ लेना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 64 है, ये स्क्वायर ही तो है, ये 144 है, ये भी स्क्वायर है, ये 4489 है, ये सभी स्क्वायर है, और इनके स्क्वायर रूट की नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है अपने को। तो जो आपको नंबर गिवन है, जो आपको स्क्वायर गिवन है, उसका आपको क्या करना होता है? आपको चेक करना होता है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो जो गिवन नंबर होगा आपका, जो स्क्वायर नंबर होगा, गिवन नंबर बोलूँ या आपको यहाँ पर गिवन नंबर है तो मैंने गिवन नंबर, या फिर आप बोल सकते हो स्क्वायर नंबर। अगर स्क्वायर नंबर की आपके पास में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक मिनट, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स अगर यहाँ पर इवन है और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा n/2। क्या होगा? n/2। अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो उसका फॉर्मूला होगा n+1/2। बात क्लियर है? बताइए। ठीक है, बस इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये इवन का n/2 फॉर्मूला है और ऑड का n+1/2 है। बस अगर आपको ये पता है तो आप इनकी नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हो, इनके स्क्वायर रूट की नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 64। ठीक है, अब 64 में आप चेक करिए 64 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो आप कहोगे 64 में नंबर ऑफ डिजिट्स सर 2 है। 2 है, इसका मतलब क्या होता है? 2 इवन नंबर होता है, तो इवन का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक बार लैंग्वेज के फॉर्म में आपको पूरा लिखवा देता हूँ। तो 64 का हम कर रहे हैं, या हम एक्चुअली डायरेक्ट फर्स्ट से ही कर लेते हैं ना, यहाँ से 64 क्यों लिखे। हियर फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं। हियर 64 कंटेंस कितने नंबर ऑफ डिजिट्स? 2 नंबर ऑफ डिजिट्स, कंटेंस 2 डिजिट। क्लियर है? और 2 क्या होता है? हमारा इवन होता है, तो हम लिख सकते हैं विच इज इवन।
देयरफॉर आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ मैं, एग्जाम में कहीं पर भी आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। देयरफॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा n/2, और n/2 मतलब n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2/2 लिखेंगे हम, और 2 से 2 कट, यहाँ पर 1, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये लिख लो फॉर्मूले में, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया अपना, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1 नंबर ऑफ डिजिट्स। सेकंड वाला पार्ट करें, चलिए सेकंड वाला पार्ट क्या है हमारे पास में 144, तो हम लिखेंगे हियर 144 कंटेंट्स कितनी डिजिट्स है बताइए, यहाँ पर 3 डिजिट्स है ना, तो कंटेंट्स 3 डिजिट्स विच इज क्या है हमारा 3 ऑड होता है, आपको पता ही है, तो विच इज ऑड, देयरफॉर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स का मैंने फॉर्मूला बताया n+1/2, n+1/2, तो पुट कर लीजिए, n क्या है, नंबर ऑफ क्या है हमारी, n जो होती है वो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर कितनी थी 3, तो यहाँ लिखेंगे n में 3 प्लस, और फॉर्मूले में 1 लगा हुआ है, 3 + 1/2 मतलब हम बोल सकते हैं 4/2, 3 + 1 4, और नीचे 2 है, तो 2 2 जा 4, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी, यहाँ पर 1 आई थी, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आई है, सर्कल कर रहा हूँ मैं आंसर को। क्लियर है? चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाला है हमारे पास है 4489। अब 4489 के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसी टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो 4489 में आप क्या करोगे, चेक करोगे कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर कितनी है, 4 है, इसका मतलब है कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, और इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने का मतलब है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो n/2 वाला लगेगा, और n/2 मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स 4, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, तो 4/2 एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी यहाँ पर, इसका जब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 2। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट हम कर लेते हैं, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वैसे आपको लैंग्वेज के फॉर्म में करना है। ठीक है, 27 मैंने आपको लैंग्वेज लिखवाई दी है, इसी टाइप की कॉपी करनी है आपको लैंग्वेज। 27225, यहाँ पर देखिए 27225 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 5 नंबर ऑफ डिजिट्स है। 5 नंबर ऑफ डिजिट्स कहने का मतलब है कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही है, और ऑड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n+1/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं n+1/2, n यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स 5, तो 5 + 1/2 देन 6/2, 2 3 जा 6, कितना आंसर आएगा इसका 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम फिफ्थ वाला भी पार्ट कर लेते हैं, तो फिफ्थ वाला पार्ट क्या होगा बताइए, तो फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास में 39, तो देखिए आप नंबर ऑफ डिजिट्स आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो 390625 अगर आपके पास में आता है, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है। 6 नंबर ऑफ डिजिट्स होने का मतलब है कि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ डिजिट्स है, और इवन नंबर ऑफ टाइम्स इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होती है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2, तो n/2 एंड n/2 मतलब 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पर, तो n की जगह 6 आएगा, 6/2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। क्या आएगा आंसर हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी हमारी 3 होगी। क्लियर है, तो सर्कल मैंने जितने भी करे हैं यहाँ पर देखिए, ये सब क्या है इसके आंसर है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।